Hello everyone. SRBPS is welcoming you for online classes. Today I am going to take your moral education class. Yes, I am repeating my words. Today I am going to take your moral education class. Yes, today in this class we'll read one story and the name of the story is The Farmer and the Crane. Yes, the name of the story is The Farmer and the Crane. So let's begin with the story. Yes, now the story name is The Farmer and the Crane. The farmer, एक किसान, and the crane. Here crane means the name of one bird. यहाँ जो crane है, it is the name of one bird. Bird means चिड़िया, right? Now we are going to start reading this story. THERE, there once was a farmer who was very worried about his crop getting eaten by the birds. Right? Now, what is the meaning of this line? There once was a farmer. एक बार की बात है, एक किसान था जो अपनी फसल की चिंता, उसको अपनी फसल की चिंता थी कि कहीं जो बर्ड्स है, जो चिड़ियाँ हैं, वो मेरी फसल को खा ना जाए, मेरी फसल को खा ना जाए. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. तो वट ही डिड नाउ, अब उसने क्या किया? स्टूडेंट्स, एवरी वन विल स्पीक विद मी. सो ही लेड अ ट्रैप फॉर द बर्ड्स. तो उसने बर्ड्स के लिए एक ट्रैप बिछाया. ट्रैप मीन्स जाल. दिस इज द trap, right? This is the trap. Clear everyone? Yes, this is the trap, right? So he laid a trap for the birds. उसने birds के लिए क्या बिछाया? जाल बिछाया. Now what happened next? Next day, अगले दिन he managed to catch a flock of the birds. अब नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, अब उसने क्या किया? ही मैनेज्ड टू कैच वो पकड़ पाया. अब किसको पकड़ पाया? बर्ड्स को. बर्ड्स का जो ग्रुप है वो उसको पकड़ पाया. टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोक हेयर? सी बेटा, दिस इज द ट्रैप, राइट? ये एक जाल है. And there were so many birds. 1 2 3 4 5 birds are there. So these 5 birds, we refer these 5 birds as flock. That means, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक. द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज नोन एज फ्लॉक. जो बर्ड्स का ग्रुप होता है, जो बर्ड्स इकट्ठे चलते हैं. हैव यू एवर सीन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई टुगेदर? 7 to 8 birds flying together in the sky. Yes, if you have not seen yet, अगर आपने नहीं देखा then no problem, you can see later on. आप देखना एक बार. Whenever so many birds flying in the sky, so that means they are group of birds, and the group of birds we say them as a flock. और हम उनको क्या बोलेंगे? flock बोलेंगे. Now next, अब what happened next? A crane also got trapped
in the net. ओहो, एक in the net, एक जो क्रेन है वो भी नेट में फंस गई. क्रेन मीन्स बर्ड. हेयर क्रेन मीन्स नेम ऑफ वन बर्ड. एक ही बर्ड का नेम यहाँ पे क्रेन है, राइट. वो भी जाल में फंस गई, राइट. द क्रेन pleaded with the farmer for his freedom. अब जो क्रेन है वो भीख मांगने लगी. वो ये बोलने लगी, प्लीज लीव मी, प्लीज मुझे छोड़ दो. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो ना. प्लीज फार्मर जी, प्लीज लीव मी. क्रेन ने फार्मर के सामने रिक्वेस्ट की कि प्लीज फार्मर जी, प्लीज मुझे छोड़ दो. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची, प्रॉमिस. सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. वेदर फार्मर हैज लीव द क्रेन और नॉट. चलो अब देखते हैं कि फार्मर ने क्रेन को छोड़ा या नहीं छोड़ा. सो लेट्स गो, राइट. लेट्स गो टू थर्ड पैराग्राफ. This is third paragraph. Now, the farmer retorted. The farmer retorted. The farmer. Yes, retorted means beta. Retorted means the quick reply. Quick reply फॉर क्विक रिप्लाई इन एंगर, कि एकदम से फटाफट से रिप्लाई देना और गुस्से में रिप्लाई देना. तो फार्मर ने जैसे ही क्रेन ने बोला कि प्लीज़ फॉरगिव मी, तभी फार्मर ने कहा शट योर माउथ. गुस्से में बोला, यू हैव बीन फाउंड इन द कंपनी ऑफ दीज बर्ड्स. तुम मुझे इन चिड़ियों के साथ मिली हो, दाना खाते हुए, मेरे अनाज को खाते हुए. गुस्से में बोल रहा है वो कि तुम मुझे इन चिड़ियों के साथ मिली हो. वट वर यू डूइंग देयर. क्या कर रही थी तुम. इफ यू आर नॉट देयर, इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग, अगर आपने कुछ नहीं किया, देन वाई यू आर हेयर. आप कहाँ क्यों हो अब यहाँ पे. तो फार्मर ने गुस्से में रिप्लाई करा, हु वर ईटिंग माई सीड्स. जो मेरे सीड्स को खा रही थी, जो मेरे अनाज को खा रही थी, तुम भी थी ना शामिल उसमें. देन सो आई विल नॉट स्पेयर यू. तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. आई विल नॉट स्पेयर यू, दैट मीन्स स्पेयर मतलब कि नहीं छोड़ना. स्पेयर मतलब छोड़ना. आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें लीव नहीं करूँगा. आई विल नॉट लीव यू फ्रॉम दिस ट्रैप, मैं इस जाल से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. सी बेटा, in this story the crane has not done anything, but then also he got trapped by the farmer. but लेकिन फिर भी वो ट्रैप हो गई फार्मर के जाल में. वो क्यों हुई. बिकॉज he was present with those guilty birds, राइट. वो उन बर्ड्स के साथ में था, तो इस वजह से उसको भी पकड़ा गया, राइट. तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. मोरल ऑफ द स्टोरी इज बैड कंपनी इज हार्मफुल. स्पीक विद मी. बैड कंपनी इज हार्मफुल. गंदी संगत का हमेशा रिजल्ट गंदा होता है. बैड कंपनी, गलत चीज़ के साथ अगर आप रहोगे तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा.